अपन बात कर रहे हैं बेटा लॉजिक गेट की, ठीक है। अपन सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है, लॉजिक गेट्स। ओके, लॉजिक गेट में देखो बेटा क्या है, दो टाइप के सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। कौन कौन से सिग्नल होते हैं बेटा? डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो होते हैं बेटा जो आज तक अपन पढ़ते आए, जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है जिनका टाइम के साथ। जैसे देखो ये एनालॉग सिग्नल है, ये ऐसे वोल्टेज या करंट टाइम के साथ बदलता है ना, ये दिस इज एनालॉग सिग्नल। अब ये किसी एक पैटर्न में भी बदल सकते हैं और अनशन में बदल सकते हैं। दीज आर एनालॉग सिग्नल, ओके, जो टाइम के साथ लगातार बदले। ओके, एक होता है बेटा ये होगा एनालॉग सिग्नल, क्या होगा? एनालॉग सिग्नल, ठीक है। एक होता है बेटा डिजिटल सिग्नल, डिजिटल। तो डिजिटल सिग्नल में बेटा जीरो और हाई लो होता है। जैसे हाई लो, हाई लो। बेटा कहीं लग गया बच्चे 0 1 0 1, ए बेटा वो 1 और 0 तो लिखते हैं इनको। 1 का मतलब हाई और 0 मतलब लो, हाई लो हाई लो। बेटा इनको 0 1 वो डिजिट मैथमेटिकल डिजिट मत मान लेना, दुनिया ऑन ऑफ दुनिया इनको 0 1 समझ लेती है, ए प्लस माइनस कुछ नहीं। तो मैं बोल दो हाई लो ही है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई को 1 बोलेंगे और लो को 0 बोलेंगे। जैसे बता बच्चा मेरे घर में 3 स्विच बंद है, पंखे का कूलर का सब स्विच बंद है, तो बता वो 0 या 1 है? 0। और मैं बोल दूं लाइट चल रही है, ए लाइट चल रही है, ट्यूबलाइट चल रही है, तो बता वो 0 या 1 है? 1। तो बोल दो 1 मतलब ऑन, 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। ओके, तो 0 होता है ऑफ के लिए और 1 होता है बच्चे ऑन के लिए। तो ऑन ऑफ होते वो। ओके, यस सर। तो डिजिटल सिग्नल समझ में आया? अच्छा, अब अपने को पढ़ना लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट क्या होता है बच्चा? तो लॉजिक गेट सर्किट का कॉम्बिनेशन होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, जो कि किससे बने होते हैं बेटा? ये उन सर्किट का कॉम्बिनेशन होते हैं जो डायोड और ट्रायोड से मिलकर बने होते हैं। तो लॉजिक गेट एक्चुअल में सर्किट है और वो सब डायोड ट्रायोड से मिलकर बने। किससे मिलकर बने बच्चों? डायोड और ट्रायोड से मिलकर बने। किससे मिलकर बने? यस सर। तो सुनना, तो लॉजिक गेट क्या बेटा? डायोड और ट्रायोड के सर्किट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और डायोड ट्रायोड से मिलकर बना होता है लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट एक ऐसा सर्किट होता है जिनमें इनपुट और आउटपुट में एक पर्टिकुलर लॉजिकल रिलेशन होता है। इनपुट और आउटपुट में एक पर्टिकुलर लॉजिकल रिलेशन होता है जिसको हम आगे यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड एंड ट्रायोड। अच्छा, अब देखो बेटा इधर सुनना, इसमें लॉजिक गेट में देखो दो टाइप के गेट्स होते हैं बेटा। एक होता है बेसिक और एक होता है यूनिवर्सल। बेसिक गेट एंड बच्चों यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट, तो दो टाइप के गेट है, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। अच्छा, बेसिक कौन कौन से बच्चों? तो बेसिक होता है बेटा एक तो और एंड और नॉट, दीज आर बेसिक गेट। जैसे अपने होते हैं ना फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, मूलभूत व व्युत्पन्न भौतिक राशियां, तो ये फंडामेंटल है, ये बेसिक गेट है, या फंडामेंटल गेट है। और बाकी यूनिवर्सल गेट जो है बेटा, यूनिवर्सल गेट होता है नेंड गेट और नोर गेट, नेंड एंड नोर। ओके, इन दोनों को यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। सर क्यों बोलते हैं इनको यूनिवर्सल? क्योंकि अकेले नेंड या अकेले नोर, जैसे नेंड ही नेंड, एक डब्बे में खूब सारे नेंड भर के दे दूं तेरे को, तो तू उस नेंड से सारी चीजें बना सकता है। तू उस नेंड से एंड बना सकता है, नेंड से और बना सकता है, नेंड से नोड बना सकता है, नेंड खुद है ही है, नेंड से नोड बना सकता है, सब बना सकता है जो चाहे वो। ओके, ऐसा ही अकेले नोड से भी सब कर सकता है, अकेले नोड से ये सब बना सकता है। तो बोल दूं अकेला नेंड और अकेले नोड अगर मेरे पास खूब सारे होंगे, सिंगल भी होंगे, तो मैं उनसे मतलब सिंगल मतलब एक ही टाइप के खूब सारे नेंड होंगे, तो भी मैं उनसे दुनिया के सारे गेट बना लूंगा। ओके, लेकिन ऐसा इनसे नहीं कर सकता मैं। अगर मेरे पास अकेला एंड है तो अकेले एंड से मैं नेंड नोड ये नहीं बना सकता। तो मैं तो इनके अकेलों से कुछ भी, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। समझ गए? इनसे सब किया जा सकता है और इनको बेसिक गेट बोलते हैं। ओके, अच्छा सुनना, अच्छा इनके सिंबल डायग्राम बेटा, ये और गेट दिखने में, अच्छा ये और बेटा ये और ऑपरेशन होता है, इस और ऑपरेशन को प्लस से डिनोट करते हैं। ये एडिशन नहीं है, ये वो अपने मैथमेटिक्स वाला, ये और ऑपरेशन का सिंबल है, और एंड को डॉट से और नोट को बाहर से, और अब वो आप आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, और का सिंबल डायग्राम देखो, तो और का सिंबल डायग्राम ऐसा होता है बच्चों, दिस इज और गेट। अब कई बच्चे रट लेते हैं दो, बेटा दो या दो से अधिक इनपुट होंगे, दो या दो से अधिक इनपुट होंगे। ओके, तो और गेट, एंड गेट बच्चों, एंड गेट में भी दो या दो से अधिक इनपुट होंगे और एंड ऐसा दिखता है।
ठीक है, मैं दो दो इनपुट वाले ही बना रहा हूं, हालांकि दो से अधिक भी हो सकते हैं। ओके, दो इनपुट। अच्छा, इसको बोलते हैं आउटपुट। यहां से जो प्राप्त होगा वो आउटपुट। इस आउटपुट में और इनपुट में लॉजिकल रिलेशन होता है, इसीलिए इनको लॉजिक गेट बोलते हैं। ओके, अच्छा, ए नोट गेट। नोट गेट बेटा ऐसा दिखता है, ट्राइंगल आगे ऐसा ये बना दो। नोट गेट एक ऐसा गेट है, नोट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है। एक इनपुट और एक ही आउटपुट। जैसे ए इनपुट दिया तो एक ही आउटपुट आएगा। अच्छा, नोट गेट को ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एड गेट को नोट गेट को बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एड गेट को याद है मेरे, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एंड का आउटपुट लिखूंगा ए डॉट बी। ये डॉट है एंड ऑपरेशन, ये डॉट एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आएगा बच्चे y बराबर ए प्लस बी। ये प्लस जो है प्लस, ये और ऑपरेशन है एक्चुअल में, ए प्लस बी। ओके, ये और ऑपरेशन है। अभी सब समझ में आएगा। अब अपन क्या करते हैं, एक को, अच्छा एक को बनाते बेटा, है ना। सुनना, तो दो टाइप के गेट है, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट कौन से होते हैं बच्चों, जो इंडिविजुअल होते हैं, जिनसे अपन सारे नहीं बना सकते। मतलब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी की होती है ना, जैसे फिजिक्स में, वैसे होते हैं। ओके, वो अपने आप में। अच्छा, और मैं बोल दूं, यूनिवर्सल गेट जो होते हैं, यूनिवर्सल गेट से मैं सारे गेट बना सकता हूं। ओके, तो यूनिवर्सल गेट से मैं सारे बना सकता हूं। आ जाओ, इधर देखो बेसिक गेट को एक बार अपन वापस देखते हैं। बेसिक गेट या फंडामेंटल। ओके, बेसिक गेट कौन कौन से बच्चों, एक लेते हैं। और गेट, जगह कम है ना अपने पास, और को प्लस से डिनोट करते हैं, है ना। और ऑपरेशन को प्लस से डिनोट करते हैं। ये ऐसा दिखता है इसका सिंबल डायग्राम। और मैं बोल दूं, ये दो इनपुट लिए ए और बी, तो बताओ बच्चों आउटपुट कैसे लिखोगे। तो मैं बोल दूं, ये और ऑपरेशन है। ए बेटा, ये प्लस अपना एडिशन वाला प्लस नहीं है, दिस इज कॉल्ड और ऑपरेशन। तो ये ए और बी है, ए और बी। ओके, ये अच्छा, और इनके जो इनपुट होंगे बेटा, वो 0 1 इनपुट होंगे। जैसे मैंने बताया था ना, डिजिटल इनपुट 0 1, हाई लो, क्योंकि ये तो इनपुट मतलब या तो हाई या लो, या तो इनपुट दूंगा या नहीं दूंगा। ऑन ऑफ होंगे। क्या होंगे बच्चों, ऑन ऑफ। तो बताओ या कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ऑन ऑफ के, तो बोल दो 4 बन सकते हैं। या तो दोनों दो गेट में, दो इनपुट में 4 बन सकते हैं। या तो दोनों ऑफ 0 0, या दोनों ऑन 1 1, या ऊपर वाला ऑन हो नीचे वाला ऑफ हो, या ऊपर वाला ऑफ हो नीचे वाला ऑन हो। तो बोल दो दोनों में से एट ए टाइम एक ऑन हो एक ऑफ हो, उसमें ऊपर ऑन नीचे ऑफ, या ऊपर ऑफ नीचे ऑन, ये दो, या फिर दोनों ऑन हो या दोनों ऑफ हो। तो बोल दो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्या दोनों बोल रहा हूं, रुको, दोनों ऑन दोनों ऑफ, ऊपर वाला ऑन नीचे वाला ऑफ, या ऊपर वाला ऑफ नीचे वाला ऑन। खत्म। चलो सर, तो देखो ये हो गया इसको बोलते हैं आउटपुट इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, आउटपुट इक्वेशन। ठीक है, या बुलियन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, बुलियन एक्सप्रेशन या आउटपुट इक्वेशन। ठीक सर, ये दोनों का इनपुट। अच्छा, इनपुट 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 की बना रहा हूं। अब एक होती है बेटा ट्रुथ टेबल। क्या होती है बच्चों, ट्रुथ टेबल। सर ये क्या होती है ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल होती है बेटा इनमें रिलेशन बताने वाली टेबल। ए बी आउटपुट। बताओ क्या क्या कॉम्बिनेशन, दोनों 0 और लास्ट में दोनों 1। या तो दोनों 0 होंगे, या तो दोनों ऑफ होंगे दोनों, या दोनों ऑन होंगे, या पहला ऑन दूसरा ऑफ, या पहला ऑफ दूसरा ऑन। ये 4 कॉम्बिनेशन। देखो इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं है। या तो दोनों 0 हो जाए, दोनों ऑफ हो जाए, या दोनों 1 दोनों ऑन हो जाए, या एक ऑफ एक ऑन पहला वाला, ए ऑन ऊपर वाला ऑन नीचे वाला ऑफ, या ऊपर वाला ऑफ नीचे वाला ऑन। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सुनना, अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, तो सुनना, ध्यान करना। बच्चा कैसे याद करता बता देता हूं। बच्चा रख लेता है कि प्लस है 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, और फिर 1 + 1 2 होता है, लेकिन बच्चा रख लेता है 2 की जगह 1 लिख दो।
नहीं, गलत है। आपने बोला जो सब गलत है। ये एडिशन है ही नहीं, ये जोड़ है ही नहीं। बच्चे को लगता है जोड़ी तो है, 0 + 0 0 आ रहा है, 0 + 1 1 आ रहा है, 1 + 0 1 आ रहा है, और 1 + 1 2 की जगह 1 लिख दिया। बेटा ये जोड़नी नहीं तो फिर 2 ही आ जाता ना। पहली बात तो ये हाई लो है, ऑन ऑफ है। ऑन ऑफ में 2 कैसे आ सकता है? 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ है। तो सिर्फ फिर ये आया कैसे? ये है क्या? ये है क्या? अगर ये जोड़नी है तो ये है क्या? समझाओ ढंग से, बताता हूं। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बच्चा तो यहीं से रट लेता है। नहीं, मैं तेरे को समझाता हूं ये है क्या। इधर सुनना। याद है मैंने कहा था लॉजिक गेट सर्किट से मिलकर बने होते हैं। हाँ सर। याद आया? डायोड और ट्रायोड से मिलकर बने होते हैं। अब अभी अपने को डायोड ट्रायोड तो पता नहीं है, मैं स्विच से समझाता हूं। इधर देखो, स्विच से समझाता हूं। इधर देख, एक्चुअल में और ऑपरेशन में पता क्या होता है? 2 स्विच, ये ए और बी है। या तो ये दोनों स्विच है, या तो ये ऑन होंगे या ऑफ होंगे। 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। ये सिग्नल को या तो जाने देंगे या रोक देंगे। ये स्विच है दोनों ए और बी। ओके? यस सर। और ये तेरा आउटपुट है, ये तेरा बल्ब लगा हुआ बल्ब। ये भाई क्या है? बल्ब। अगर बल्ब ऑन हो गया तो तुम 1 बोल देना, और बल्ब ऑफ हो जाए तो 0 बोल देना। ओके मेरे बच्चों? यस सर। चलो आ जाओ, अपन देखते हैं। इधर सुनना हो। ये जो और ऑपरेशन है बेटा, ये और है। ये ट्रुथ टेबल यहां लिख रहा हूं, ट्रुथ टेबल। तो इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ओके, अब यहां लिख रहा हूं, इसको ध्यान देना रे सारे लोग। ये जो और ऑपरेशन होता है, ये होता है स्विच पैरेलल में। क्या होता है बच्चों? 2 स्विच पैरेलल में। हाँ, पैरेलल स्विच है ये। 2 समांतर क्रम में स्विच है ये, पैरेलल स्विच। ये बैटरी और ये आउटपुट बल्ब। ये स्विच ए, ये स्विच बी। ये 2 पैरेलल में स्विच है और ये आउटपुट में बल्ब है ये। ओके? अब सुनना बच्चों, अब आप खुद बोलोगे, सुनो, बताओ। ये बैटरी लगी हुई है। ओके? अरे ये एक्चुअली डीसी में हाई लो है। अरे हाँ ठीक है। हाँ सुनो, तो ये बैटरी लगी हुई है। बताओ बच्चों, ये दोनों स्विच ऑफ है। दोनों स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑफ होगा या ऑन? हाँ, तो बल्ब ऑफ रहेगा, क्योंकि अगर दोनों स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑफ रहेगा। तो देखो, दोनों 0 होने पर या दोनों ऑफ होने पर, ये 0 एक्चुअली में डिजिट नहीं है, ये ऑफ, तो दोनों ऑफ होने पर देखो आपका बल्ब ऑफ। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, अब आजा मेरे बच्चे। अच्छा सुनो, दोनों ऑफ होने पर ऑफ हो गया। अगर ऊपर वाला ऑन कर दूं, इसको ऑन कर दूं और इसको ऑफ रहने दूं नीचे वाले को, बता मेरा बल्ब ऑन होगा या ऑफ? ऑन होगा, क्योंकि सारा करंट ऊपर से चला जाएगा और बल्ब को ऑन कर देगा। तो बंधु, अगर ऊपर वाला ऑन हो गया तो भी बल्ब ऑन हो गया। यस सर। अच्छा चल, एक काम कर, इसको ऑफ कर दे और इसको ऑन कर दे नीचे वाले को। अच्छा, ऊपर वाले को ऑफ कर दिया और नीचे वाले को ऑन कर दिया। अब बता बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा? ऑन होगा। क्यों? क्योंकि करंट नीचे से चला जाएगा। तो वो तो ऊपर वाला ऑफ और नीचे वाला ऑन है, तो भी बल्ब ऑन रहेगा। क्या दोनों को ऑन कर दूं? दोनों को ऑन कर दूं, बता बल्ब ऑन होगा या ऑफ? तो भी ऑन होगा, क्योंकि दोनों को ऑन कर दोगे तो मैं बोल दूं, दोनों को ऑन करने से करंट दोनों जगह से जा सकता है। इसका यह मतलब थोड़ी हुआ 2 बार ऑन। अरे दोनों को ऑन करने से बल्ब ऑन हो गया। 2 बार ऑन का क्या मतलब होता है? तो बोल दूं, दोनों में से कोई भी ऑन है तो बल्ब ऑन हो गया। और दोनों ऑन है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ऑन है तो बहुत अच्छी बात है। बोलो यस सर। क्लियर है? तो बल्ब हमेशा ऑन रहेगा। तो एक भी ऑन है तो ऑन, ऊपर वाला ऑन तो ऑन, नीचे वाला ऑन तो ऑन, और दोनों ऑन तो ऑन। तो बल्ब विल ऑलवेज बी ऑन। अगर एक भी ऑन है तो बोलो एक भी ऑन तो ऑन। तो इससे क्या समझ में आई? पैरेलल में स्विच है तो एक भी ऑन तो ऑन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं एक भी ऑन तो ऑन। और ऑपरेशन में एक भी ऑन तो बल्ब ऑन, तो बल्ब ऑन। अगर एक भी ऑन तो बल्ब ऑन। ओके? हाँ, पैरेलल में दोनों ऑफ है तो ये ऑफ होगा। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। हाँ, 1 मिनट आया बेटा, 1 मिनट। तो सुनना, तो आप समझ में आया और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बोलो। यस सर। हाँ, अब आ जाओ बच्चों।
ये करो, नोट करो, इसका फोटो क्लिक करो। तो एक भी ऑन तो बल्ब ऑन, ओके। दोनों ऑफ तो ये ऑफ होगा, ध्यान रखना। पैरेलल में दोनों ऑफ होंगे तो ये ऑफ होगा। करो नोट फटाफट। हटाऊं? यस सर। यस। हाँ, हटा रहा बच्चों। अब आ जाओ एंड ऑपरेशन। ए एंड, हाँ एंड ऑपरेशन। सेकंड गेट था एंड, एंड गेट। एंड गेट में इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और एंड का जो सिंबल डायग्राम होता है, मैंने बताया था भी ऐसा होता है। ए दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, लेकिन मैं दो ही बना रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा लंबा काम नहीं करना चाहता। दो से ही समझ में आ जाएगा सारा। और इसकी जो आउटपुट इक्वेशन होगी, बोलो कैसी दिखेगी वो? तो बोलो आउटपुट इक्वेशन y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये डॉट का मतलब होता है एंड ऑपरेशन। और एंड ऑपरेशन की ट्रूथ टेबल कैसी बनेगी? यहां से रेटिफिकेशन मैं नहीं कर सकता, ये कोई गुणा भाग थोड़ी है जो मैं रट लूं। तो सर बताता हूं, ये भी स्विच है सीरीज में। एंड ऑपरेशन में दो स्विच सीरीज में होते हैं मेरे बच्चे। अब आ जाओ, अब आउटपुट आप खुद ही बता दोगे। चलो आ जाओ। दोनों बल्ब ऑफ, दोनों स्विच ऑफ। अब बता बल्ब तेरा चल रहा है नहीं चल रहा है, देख के बता। दोनों ऑफ नहीं चल रहा है मेरे बच्चे। अगर दोनों ऑफ है तो ऑफ, क्योंकि करंट जाएगा कहां से? अच्छा, पहला ऑन दूसरा ऑफ, नहीं चल रहा। करंट जाएगा कहां से? दूसरा ऑफ है तो करंट जाएगा कहां से? अच्छा, पहला ऑफ दूसरा ऑन, नहीं चल रहा। करंट जाएगा कहां से? हाँ, दोनों ऑन, करंट जाएगा कहां से? अच्छा, दोनों ऑन बोलो, दोनों ऑन कर दूं तो मैं बोल दूं दोनों ऑन करने पे चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑन करने पे करंट चला जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। तो मैं बोल दूं दोनों ऑन तो ऑन, एक भी ऑफ तो ऑफ। तो सीरीज में मैं बोल दूं एक भी ऑफ तो ऑफ, और पैरेलल में मैं बोल दूं एक भी ऑन तो ऑन। तो और ऑपरेशन में एक भी ऑन होता है तो आंसर ऑन आता है, क्योंकि पैरेलल में एक भी स्विच ऑन हो गया तो करंट चला जाएगा। और मैं बोल दूं सीरीज में एक भी ऑफ होता है तो ऑफ हो जाता है। बोलो। तो यहाँ पे मैं आउटपुट लिख दूं एक भी ऑफ तो ऑफ, सीरीज में एक भी ऑफ तो ऑफ, एक भी ऑफ, एक भी स्विच ऑफ तो बल्ब ऑफ, तो बल्ब ऑफ, तो भाई ऑफ। बोलो तो ऑफ। एक भी स्विच ऑफ हो गया सीरीज में तो ऑफ, और पैरेलल में एक भी ऑन हो गया तो ऑन। समझ में आई मेरे बच्चे? अब सुन, बच्चे रटके कैसे जाते हैं? वो ये बोल देते हैं कि गुणा सही होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं। और दुनिया बोलती भी मल्टीप्लिकेशन, और बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन राइट है। क्योंकि देखो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1। अरे गलत है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है, ये तो एंड ऑपरेशन है। और मैं बोल दूं एंड ऑपरेशन में तो दो स्विच सीरीज में होते हैं, ओके। और ये तो ऑन ऑफ को रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 कोई नंबर थोड़ी है, तो ऑन ऑफ है, ये तो रिप्रेजेंटेशन है ऑन और ऑफ का, ओके। अगर ये नंबर होते तो फिर नंबर होते तो और में एक और एक दो आ जाता ना। वहां एक एक का मतलब है दोनों बल्ब, दोनों स्विच ऑन, और दोनों स्विच ऑन है तो बल्ब ऑन हो गया, खत्म बात इतनी सी, ओके। चलो करो, फोटो क्लिक करो। हो गया। हटा दो मेरे बच्चों। हाँ, तो मैं बोल दूं ये एंड हो गया। अब आ जाओ नोट गेट। ये तो हो गया एंड गेट, नोट गेट, नोट। अच्छा, नोट गेट। तो देखो नोट गेट में क्या होगा, देखो। तो देख मेरे बच्चे, तीसरा बेसिक गेट है नोट गेट। ये सारे बेसिक गेट चल रहे, तीसरा बेसिक गेट है नोट गेट, ठीक है। नोट गेट में बाहर से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। इसका सिंबल डायग्राम ऐसा होता है, बताया था। आगे चोंच लग जाती है, ये ए और ये वाई। तो बोलते इसका आउटपुट आ जाएगा बच्चों ए बार, क्योंकि बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो इसकी इक्वेशन आ गई, आउटपुट इक्वेशन ए बार, ओके। अरे यहां लिख दिया आउटपुट इक्वेशन। तो मैं बोलता हूं इसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, बाकी सब में मोर देन 2 इनपुट होते हैं। ये अकेला ऐसा गेट है जिसमें एक ही इनपुट होता है, ओके। ध्यान रखना, कभी पूछ ले तो सिंगल इनपुट वाला गेट नोट गेट होता है, ओके। इसकी ट्रूथ टेबल नहीं, ट्रूथ स्टूल बनता है। सर स्टूल क्या होता है? छोटे बनता है, थोड़ा छोटा। अरे बोलो, तो अगर वो टेबल थी तो ये तो स्टूल ही रहा बेचारा। अच्छा, बाहर का मतलब क्या होता है? बाहर का मतलब था उल्टा।
तो बताओ ऑन का उल्टा क्या होता है? मैं बोल दूं मेरे पंखे का स्विच ऑन का उल्टा है, तो तुम क्या समझोगे? पंखा चल रहा है या बंद है? ऑन का उल्टा है, बंद है, क्योंकि ऑन का उल्टा ऑफ होता है। तो बच्चे रटते हैं 1 का उल्टा 0 कैसे आया? अरे वो उल्टा नहीं, वो है ऑन का उल्टा। तो ऑन का उल्टा तो ऑफ ही होता है। ठीक साहब, तो मैं बोल दूं इसमें दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो 0 या 1। इनपुट या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर ऑफ है, इनपुट अगर ऑफ है, तो बता आउटपुट क्या होगा? उसका उल्टा। देखो ना, आउटपुट उल्टा होता है। ये उल्टा करके आउटपुट देता है। तो बोल दो अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 होगा, और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। मतलब जो इनपुट है उसका उल्टा। सर आपके कह देने से थोड़ी उल्टा हो जाएगा। बताओ इसका लॉजिक, ये आप कह रहे थे ना सर कि लॉजिक गेट सर्किट के कॉम्बिनेशन है। बताओ ये कैसे बना, बताता हूं। ये देखो ये कैसे बना, बताता हूं। थोड़ा नीचे बना रहा हूं, इधर देख। हाँ ये रहा, ये रहा आउटपुट। अब बता दो ए को ऑन कर दूं या ए को ऑफ रखूं? बता, ए को ऑफ रखूं तो करंट कहां से जाएगा? बल्ब में से। मजबूरी हो गई बेचारे करंट की, ऊपर से जाना पड़ेगा। तो बोल दूं ए को ऑफ करता हूं तो बल्ब ऑन हो जाएगा, क्योंकि करंट की मजबूरी है, ऊपर से जाएगा। अच्छा, अगर मैं ए को ऑन कर दूं तो करंट कहां से आएगा? कई बच्चे सोच सकते हैं दोनों में से, कई बच्चे सोच सकते हैं दोनों में से। नहीं, सारा करंट ए में जाएगा, क्योंकि ए शॉर्ट सर्किट हो गया। ए में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो बोल दो करंट ऊपर बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि बल्ब तो एक रेजिस्टेंस होता है। तो बोल दो सारा करंट नीचे चला जाएगा। तो बोल दो जैसे ए को ऑन करा, बल्ब ऑफ हो गया, क्योंकि ऊपर से करंट 0, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे 0 रेजिस्टेंस है, तो नीचे शॉर्ट सर्किट बात हो गया। बोलो बच्चों, इन दो में से तुझे यहां से यहां जाना है, तो तुम ऊपर से क्यों जाओगे? तुम तो नीचे से जाओगे, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है नीचे। तो बोल दो अगर इनपुट 1 है, बल्ब ऑन, ये स्विच ऑन कर दिया तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। बोलो अब समझ में आया उल्टा कैसे हुआ? अरे आप समझ में आया उल्टा कैसे हुआ? तो मैं बोल दूं जब भी स्विच के पैरेलल में बल्ब लगा होता है तो स्विच के ऑफ होने से बल्ब चलता है, ऑन होता है, और मैं बोल दूं स्विच ऑन हो जाता है तो बल्ब ऑफ हो जाता है। ओके, करो, नोट करो। हाँ नोट करो, इसको नोट करो। चला आगे। हाँ, तो आपको एंड समझ में आ गया, और ऑपरेशन समझ में आ गया, और नोट ऑपरेशन समझ में आ गया कैसे होते हैं ये ऑपरेशंस? चला जाओ। आ जाओ बच्चों, अब करते हैं अपन नेड ऑपरेशन। नेड, ओके। अब देखो नेड दिखता कैसे, बता दो। या पहले नोर कर, नोर। अब देखो नोर कैसे दिखता है, तो बोल दो और जैसे ही नाम इसका, इस नाम को मैं एक्सपेंड कर दो, और प्लस नोट दिख रहा मुझे तो और प्लस नोट, देखो नोर, और प्लस नोर। तो बोल दो पहले और करेगा और फिर नोट करेगा। करता भी वही काम है, पहले और करता है और फिर नोट करता है। अरे बोलो बच्चों, तो बोल दो जो भी इनपुट दोगे पहले उसका और करेगा, तो पहले आउटपुट और आएगा, और मतलब 2 स्विच पैरेलल में, और फिर उसका नोट करेगा, ये नोट। तो मैं बोल दूं y बराबर आ जाएगा बच्चों a प्लस b, a और b का बार। बोलो सर ये तो ठीक है। अच्छा बताओ इसकी ट्रुथ टेबल। अच्छा मैं इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, जैसे और प्लस नोट, तो ये रहा और ये रहा नोट, ये दोनों मिलके नोट है। ओके, तो मैं इसका गेट एक साथ बनाऊं, बार बार इतना लंबा कौन बनाएगा? तो एक साथ बनाते तो इस पूरे को बनाने की बजाय यहाँ डॉट लगा देते हैं। देख लेना और इसमें अंतर है, यहाँ पे ये गोला बन गया। अरे बोलो ये ध्यान रखना, पूरे का बाहर है वो। मेरे बच्चे पूरे पे बाहर है, पूरे पे एक साथ बाहर है। कई बच्चे अलग अलग बाहर लगा देते हैं, अलग अलग नहीं है वो, मिलेंगे, अर्थ का अनर्थ कर दोगे तुम। ओके चलो आ जाओ। अब देखो ट्रुथ टेबल बनाओ उसकी।
तो ट्रुथ टेबल तो तब बनेगी जब सर्किट डायग्राम पता होगा। ट्रुथ टेबल कोई रटने से थोड़ी बनेगी, हालांकि रटने से बना देंगे सर हम तो, क्योंकि और की पता है उसका उल्टा ही तो करना है सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, तो बोल दो और का उल्टा ही तो करना है। ये देख, ये देखो ए बी वाई ये आउटपुट, मैं बोल दो दोनों जीरो, पहला वन दूसरा जीरो, पहला जीरो दूसरा वन और दोनों वन। आ जाओ, और का आंसर सोच के उसका उल्टा कर दो। और में जो आता था, अब मैं बोल दूं और में मेरे दिमाग में दो स्विच पैरेलल में, तक मेरे दिमाग में और में चल रहा है दो स्विच पैरेलल में, तो बोल दो एक भी ऑन तो ऑन, तो और होता तो ये आता, देखो और होता तो एक भी ऑन तो ऑन। याद करो, और में दो स्विच पैरेलल में, एक भी ऑन तो ऑन। दिमाग में चल रहा है क्या सर्किट? अरे और का तो ये चल रहा होगा ना दिमाग में बच्चों। यस सर। बच्चे और बोलते हैं सर्किट दिमाग में आना चाहिए, वहां से कुछ समझ नहीं आएगा, सब यहां से समझ आएगा। तो बोल दो और का मतलब दो पैरेलल में, यस सर। तो मैं बोल दूं तीनों में से एक भी ऑन, तो दोनों में से एक भी ऑन तो ऑन, लेकिन अभी मेरे को और नहीं नोर चाहिए, तो बोल दूं इसका उल्टा कर दो। जब दोनों ऑफ तो बल्ब ऑन का उल्टा ऑफ, अरे दोनों ऑफ तो बल्ब ऑफ का उल्टा ऑन, जब दोनों ऑफ तो बल्ब ऑफ का उल्टा, क्योंकि नोर में उल्टा होगा पानी। और मैं बोल दूं एक भी ऑन, ये ऑन तो बल्ब ऑन, ये ऑन तो बल्ब ऑन, दोनों ऑन तो ऑन का उल्टा करना है। तो मैं बोल दूं जो और का आउटपुट आया था, और में एक भी ऑन पे ऑन आया था, तो मैं बोल दूं एक भी ऑन पर ऑफ आ जाएगा। यस सर। लेकिन सर ये तो आपने और सोच के फिर उल्टा करा, सीधा नोर कैसे सोचोगे? बताता हूं, सीधे नोर का सर्किट डायग्राम बताता हूं। सीधे इसका सर्किट डायग्राम बता रहा हूं, ये जो लॉजिक गेट है कैसे सर्किट डायग्राम से मिलकर बना बताता हूं। थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूं बेटा, जगह कम है। हाँ ये देख, सोचना ये आउटपुट है, ये ए ये बी, सोच के बताओ। हाँ देखो देखो तो बच्चों, दोनों ऑफ करो, दोनों को ऑफ करो, देखो बल्ब ऑन हो रहा है क्या? दोनों को ऑफ करो। हाँ तो दोनों ऑफ करने पे यस बल्ब ऑन हो रहा है, तो बोल दो दोनों को ऑफ करते ही बल्ब ऑन हो गया, तो दोनों ऑफ तो बल्ब ऑन, क्यों? क्योंकि सारा करंट ऊपर से जाएगा, तो ओके। अच्छा दोनों में से एक को भी ऑन कर दो, चाहे ए को करो चाहे बी को, चाहे दोनों को, सारा करंट ए और बी में चला जाएगा, देखो बल्ब ऑफ रह जाएगा। देखो बच्चों, दोनों में से एक को भी ऑन कर दो, सारा करंट उसमें से चला जाएगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। देखो मेरे बच्चों क्या बोल रहे हो बीच बीच में? मैं बोल दूं दोनों में से एक भी ऑन तो सारा करंट, जैसे ए ऑन है तो ए में से चला जाएगा, बी ऑन है तो बी में से चला जाएगा, और दोनों ऑन है तो दोनों में जाएगा। बल्ब में से कुछ नहीं जाएगा क्योंकि बल्ब रेजिस्टेंस है, और शॉर्ट सर्किट में जाता है सारा करंट। बोलो ओके? तो बिल्कुल ओके सर। एक भी ऑन तो ऑफ, और का उल्टा करो नोट, करो नोट, और अभी आगे पढ़ेंगे। हाँ चले आगे, नोट करो जल्दी। हाँ हाँ जल्दी नोट करो बच्चों, अभी तो और तगड़ी तगड़ी बातें बताना बाकी है मेरे बच्चे, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ चले क्या? अरे बेटा हाँ ना तो बोलो। हाँ तो ये नोर हो गया। अब बच्चों आ जाओ नेंड पे। नेंड गेट, नाम से पता पड़ रहा है एंड का उल्टा है, नाम से पता पड़ रहा है एंड का उल्टा है, तो नेंड गेट इज इनवर्स ऑफ एंड गेट। आ जाओ, तो यहां पे लिख रहा हूं नेंड गेट, नेंड, तो बोल दो नेंड हो जाएगा बच्चों, नाम से पता पड़ रहा है एंड प्लस नोट, एंड प्लस नोट। ओके सर, तो काम भी ऐसे ही करेगा, ये देखो पहले करेगा एंड और फिर करेगा नोट। ये ए और बी जो भी इनपुट है पहले उसका करेगा एंड, और एंड आपको पता है डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर करेगा उसका नोट। तो बोल दो भाई बराबर आ जाएगा बच्चों ए डॉट बी का बार। बोलो अच्छा, अब इसको एक साथ लिखूं मैं, तो मैं बोल दूं ए, बस ये डॉट लग जाएगा। बोलो जो एंड था वैसे ही दिखेगा, बस आगे ये डॉट लग जाएगा, ये बोला। तो बोल दो ये नेंड गेट का सिंबल हो गया।
और ये इसकी आउटपुट इक्वेशन हो गई। पूरे का बाहर है, ध्यान रखना, पूरे का बाहर है। ओके ओके सर। अच्छा अब सुनो, इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूं, तुम बताओगे मेरे को। अच्छा मैं बोल दूं पहले अलग अलग बनाता हूं, तो बता एंड में क्या होता है। एंड में तो एंड में याद है दो स्विच सीरीज में होते थे। ये एंड की थी, सर्किट एंड का था, ये देखो। अरे बेटा एंड पे सोचो फिर उसका उल्टा कर, इससे एंड की भी प्रैक्टिस होगी। बोलो, बोल नहीं रहे हो। यस सर। यस सर। हाँ अब बता, ये एंड की है, एंड की है, बता एंड में एक भी ऑफ, तो ऑफ आता था यस सर। बेटा। सीरीज में एक भी ऑफ हो गया स्विच, तो मैं बोल दूं आंसर ऑफ आएगा। यस सर। अच्छा तो नेंड में क्या होगा, नेंड में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर सीरीज में एक भी ऑफ तो बल्ब ऑफ का उल्टा, तो मैं बोल दूं एक भी ऑफ, एक भी ऑफ तो बल्ब ऑन। नेंड में जो एंड पे सोचा उसका उल्टा कर दिया बस लास्ट में। तो मैं बोल दूं एंड में, सुनो ध्यान से, एंड में दो स्विच सीरीज में होते हैं और सीरीज में एक भी ऑफ तो ऑफ, याद करो सीरीज में एक भी ऑफ तो ऑफ। तो बोल दूं सीरीज में एक भी ऑफ तो ऑफ, तो तीनों में से एक भी ऑफ होता था तो ऑफ आंसर आता था, उसका उल्टा करना था, ऑन कर दिया, ऑफ का उल्टा ऑन, क्योंकि ये उल्टा कर देता। देखो जो भी एंड आउटपुट देता है उसका उल्टा कर देता है। तो एंड तो ये बोलता है, सीरीज के स्विच तो ये बोलते हैं कि भैया एक भी ऑफ होगा तो मैं तो ऑफ आंसर दूंगा, हम दोनों में से एक भी ऑफ तो तेरा बल्ब नहीं चलने दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है मत चलने दे। तो एंड तो यही मान गया था कि हम आउटपुट ऑफ हो गया, लेकिन नेंड कहता है मैं तो इसका उल्टा आउटपुट दूंगा, यानी कि मेरा बल्ब ऑन रहेगा। उसके कहने से नहीं, सर्किट बना के बताऊंगा अभी मैं, ठीक है सर। अच्छा मैं बोल दूं दोनों ऑन, एंड में अगर दोनों ऑन होते थे तो बल्ब ऑन होता था, और मैं बोल दूं दोनों ऑन पर बल्ब ऑन होता था, लेकिन नेंड में उल्टा होगा, जीरो। हाँ ओके, ये तो मैंने एंड पे सोच के बनाया। अब डायरेक्ट नेंड से कैसे बनाते बताता हूं। तो नेंड का सर्किट डायग्राम ऐसा होता है, नेंड का सर्किट डायग्राम ऐसा होता है, इसमें सोचो। दिस इज नेंड। अब सोचो, अब सोचो, अपना आप आंसर आ जाएगा। बताओ अगर एक भी ऑफ है, दोनों में से एक भी ऑफ है, चाहे ए ऑफ हो चाहे बी ऑफ हो चाहे दोनों ऑफ हो, मैं बोल दूं सारा करंट बल्ब में से जाएगा। यस तू चाहे इसको ऑफ कर दे, चाहे इसको ऑफ कर दे, चाहे दोनों को ऑफ कर दे, करंट नहीं जाएगा, और करंट नहीं जाएगा तो मैं बोल दूं बल्ब ऑन हो जाएगा। सर। अगर तेने एक को भी ऑफ कर दिया इन दोनों में से, तो सारा करंट ऊपर से जाना मजबूरी हो गई भाई, वैसे तो बल्ब ऑन हो गया। बोलो यस सर। अच्छा इन दोनों को ऑन कर दिया आपने, ये भी ऑन और ये भी ऑन, दोनों को ऑन कर दिया, तो बता करंट कहां से जाएगा, ए बी में से। तो मैं बोल दूं बल्ब ऑफ हो गया मेरा, क्योंकि बल्ब रेजिस्टेंस है और नीचे शॉर्ट सर्किट हो गया। तो बोल दूं दोनों ऑन है तो सारा करंट नीचे से चला गया, तो बोल दूं तेरा बल्ब ऑफ हो जाएगा। बोलो यस सर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई बात। यस सर। यस सर। बोलो बच्चों, बोलो, हटा दो। हो गया सर। हाँ करो, नोट करो। तो सर नेंड भी समझ में आ गया। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है, जल्दी करो। हाँ अब बुलियन अलजेब्रा के लॉज देखते हैं, ठीक है। अब अपन देखो, अब देखता हूं तुम्हारे अंदर कितनी समझ डेवलप हुई। हाँ इन सबको बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। हाँ सुनना बच्चों, ये देख, देखता हूं तुम्हारे अंदर समझ कितनी आई है। पूरी क्लास में कौन करके बताता है। a+1 बराबर कितना होगा। अच्छा एक बात बताना, पहले सुनो, बीच बीच में कोई नहीं चिल्लाएगा। a+1, ये इस प्लस का क्या मतलब है, क्या होता है ये प्लस, ये क्या जोड़ वाला प्लस है, और ऑपरेशन है।
प्लस ये प्लस वो अपने मैथमेटिक्स वाली जोड़नी है, ये और ऑपरेशन है। और बताओ और ऑपरेशन में क्या होता है, सोच के बताओ और ऑपरेशन क्या होता है। मैं बोल दूं और का मतलब पैरेलल में, और का मतलब दो स्विच पैरेलल में। Yes, sir. और आते ही ये सर्किट बनाना आना चाहिए, जिसको सर्किट नहीं बनाना आता वो कुछ नहीं कर सकता। तो लॉजिक गेट सर्किट है, तो मैं बोलूं ये और ऑपरेशन है, और और ऑपरेशन का मतलब ऐसा सर्किट होता है। ओके, अच्छा इसमें से मैं बोल दूं एक हमेशा ऑन है, एक स्विच परमानेंट ऑन है, ये हमेशा ऑन है, ये देखो ये ऑन है, और ये ए स्विच है, ये ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। बता तेरा बल्ब चलेगा या नहीं चलेगा, बता तेरा बल्ब ए पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, ए नहीं करेगा। मेरा चुप हो जाओ, मेरा बल्ब हमेशा ऑन रहेगा, बीच बीच में। हाँ तो मैं बोल दूं ये आउटपुट हमेशा ऑन आएगा, क्योंकि ऊपर वाले पे निर्भर नहीं करेगा, ऊपर वाला नेतागिरी भी करेगा तो सारा करंट नीचे से आ जाएगा, क्योंकि एक स्विच ऑन है, पैरेलल में एक भी ऑन तो ऑन, तो मैं बोल दूं पैरेलल में एक भी ऑन तो ऑन, तो बोल दो आउटपुट ऑन, तो मैं बोल दूं आउटपुट बना गया। बोलो बच्चों अब समझ में आया, रटना नहीं पड़ा मेरे को, कुछ भी रटना नहीं पड़ा, बोलो। Yes, sir. चलो देखता हूँ तेरे में कितनी अक्ल है, ले आ बता कितने इनपुट है, कितने इनपुट है और कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। और ऑपरेशन हो रहा है और उसके 4 इनपुट है, 1 2 3 4 इनपुट है। बता बल्ब किस किस पे डिपेंड करेगा, अकेले ए पे, अकेले बी पे, अकेले सी पे, या तीनों पे, ए बी सी पे, किसी पे भी नहीं। अक्कड़ बक्कड़ बंदे वो किसी पे भी निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि चारों में से एक ऑन है और चारों पैरेलल में, और मतलब पैरेलल में, तो 4 स्विच पैरेलल में, 4 स्विच पैरेलल में, 4 स्विच पैरेलल में, और एक ऑन है, और एक भी ऑन है तो बल्ब ऑन है। अरे मेरे बच्चे अब समझ में आया क्या मतलब होता है ऑपरेशन का, इस प्लस का मतलब समझ में आया मेरे बच्चे। Yes, sir. अरे मेरे बच्चे प्लस का मतलब समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से, Yes, sir. हाँ Yes, sir. देखता हूँ ये कौन बताता है, मेरा बच्चा ये कौन बताता है। बता पहले ऑपरेशन कौन सा है, और ऑपरेशन है देखो, और ऑपरेशन है देखो, कितने स्विच है, कितने स्विच है, 2 स्विच है, और ऑपरेशन है, ए और ए बार का और ऑपरेशन है, 2 स्विच है। मैं बोलूं दोनों पैरेलल में, और ऑपरेशन मतलब पैरेलल में। अच्छा सुनना, याद है घर में 2 भाइयों की लड़ाई होगी बहुत जबरदस्त, दोनों 12वीं क्लास में पढ़ते, दोनों लड़ लिए बुरी तरीके से। तो पापा ने बोला बच्चों मेरे चल रहे हो क्या, तो एक भाई ने बोला अगर वो चलेगा तो मैं तो नहीं चल रहा, अगर वो नहीं चल रहा तो मैं चल रहा। एक ने बोला वो चलेगा तो मैं तो नहीं चल रहा पापा, और वो नहीं चलेगा तो मैं चल रहा। बोलो ऐसा होता है ना कई बार घरों में। तो मैं बोल दूं ये दोनों लड़ लिए बुरी तरीके से, तो एक ने बोला ए बेटा ये दोनों स्विच उल्टे, ये ए तो ये ए बार, मतलब ये अगर ऑफ है, ये ऑफ है तो ये कह रहा मैं ऑन हूं, और ये अगर ऑन है, ये अगर ए वाला वन है तो मैं ये बोल रहा मैं ऑफ हूं। तो मैं बोल दूं इन दोनों की लड़ाई में मुझे मजा आ गया। मैं बोल दूं एट ए टाइम एक तो ऑन होगा, ऊपर वाला ऑफ है तो नीचे वाला ऑन हो जाएगा उल्टा होके, और मैं बोल दूं ऊपर वाला ऑन है तो नीचे वाला उल्टा होके ऑफ हो जाएगा। मैं बोल दूं दोनों में से एक ऑन मिलेगा। Yes, sir. मेरे बच्चे ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, पैरेलल में 2 स्विच है एक दूसरे के उल्टे हैं, तो मैं बोल दूं एक तो ऑन होगा मेरे बच्चे, और एक भी ऑन होगा तो मेरा आंसर ऑन। बोलो बच्चों, तो मैं बोल दूं ये आउटपुट भी ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये आउटपुट भी ए पे डिपेंड नहीं कर रहा। बोलो मेरे बच्चे, Yes, बोलते sir. ही अच्छा। कई बार भाइयों में बहुत प्रेम हो जाता है, पापा वो चलेगा तो मैं चलूंगा, वो नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं चलूंगा। तो मैं बोलूं ये दोनों मिलके एक ही स्विच हो गए एक तरीके से। ये देख ये और ऑपरेशन है, 2 स्विच पैरेलल में और दोनों एक जैसा काम करते हैं। तू चले तो मैं चलूं तो तू चले, दोनों एक जैसा काम करते हैं। तो बोल दूं अगर ऊपर वाला ऑफ तो नीचे वाला भी ऑफ, तो एक तरीके से तो एक ही स्विच हो गया ना, 2 काम हो गए। अरे एक ऑफ तो दूसरा भी ऑफ, तो मैं बोल दूं एक ही स्विच हो गया। तो Yes, sir. बेटा ऊपर वाला ऑफ तो नीचे वाला भी ऑफ, फिर तो करंट कहीं से जाएगा ही नहीं। तो बोल दूं तो एक तरीके से एक स्विच ही हो गया ना, दोनों मिलके एक स्विच बन गया। भाई तू ऑफ तो मैं भी ऑफ, तो मैं बोल दूं जगह ही नहीं बची जाने की। तो मैं बोल दूं ये तो इसका मतलब अगर ए ऑफ तो आंसर ऑफ और ए ऑन तो आंसर ऑन, तो मैं बोल दूं ए पे डिपेंड कर रहा है, तो ए प्लस ए होगा। कई बच्चे सोच लेते 2 है, अरे 2 है क्यों होगा बेटा, ए प्लस ए होगा, जैसा ए कहेगा वैसा आउटपुट आएगा। ए अगर ऑन है तो बल्ब ऑन है, और ए ऑफ है तो बल्ब ऑफ है, क्योंकि दोनों पैरेलल वाले एक साथ ऑन और एक साथ ऑफ होंगे। बोलो
Yes, sir. अरे मेरे लाल समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से सब? बोलो। तेरे को मूल मंत्र बता दिया मैंने, तेरे को मूल मंत्र बता दिया। प्लस मतलब और ऑपरेशन होता है और मतलब स्विच पैरेलल में, खत्म, सब हो जाएंगे अब तो। हाँ अच्छा ये बता, ये आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा? सोच समझ के बोलना, तुक्के मत मारना। हाँ ए पे करेगा। क्यों? क्योंकि देखो दो स्विच पैरेलल में है, एक ए है और एक हमेशा ऑफ रहता है, हमेशा ऑफ रहता है। इसको तो परमानेंटली ऑफ कर दे, इसके ऑन होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो बता तेरा बल्ब ऑन होगा या ऑफ? डिपेंड करेगा ए कैसा है। अगर ए ऑन है तो बल्ब ऑन और ए ऑफ है तो बल्ब ऑफ, क्योंकि रास्ता एक ही बचा। बोलो। तो बोल दो ये एक ही रास्ता है। ए प्लस जीरो का मतलब हो गया दो पैरेलल में, उसमें से एक हमेशा ऑफ है, एक रास्ता परमानेंट बंद है। तो बोल दो अगर दूसरा रास्ता खुला है तो मैं कोचिंग पहुंच जाऊंगा, और दूसरा रास्ता भी बंद है तो मैं कोचिंग नहीं पहुंच पाऊंगा। खत्म। तो सर बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छा देखते हैं कितना समझ में आया, ये बता, सोच समझ के बोलना। हाँ इसका क्या मतलब होता है? इसका सीरीज में, तो मैं बोल दूं यहाँ पे दो स्विच सीरीज में, उसमें से एक परमानेंट ऑफ है, देखो। तो तेरा बल्ब क्या चल सकता है कभी जिंदगी में? No, sir. सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर एक स्विच परमानेंट ऑफ हो गया तो ए अपना कितना ही जोर लगा ले, बल्ब तो ऑफ ही रहेगा। तो बोल दो बल्ब तो ऑफ ही रहेगा, आउटपुट जीरो ही आएगा, ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। क्योंकि एक भी ऑफ हो गया तो मैं बोल दूं तेरा रास्ता तो ओपन हो गया। मेरे बच्चों हाँ अभी आ जा, आ जा ए प्लस ए बार। तो बोल दूं दोनों भाइयों में बहुत जबरदस्त लड़ाई हो चुकी है। ए प्लस ए बार, तू ऑन, ये बोलता है तू ऑन तो मैं ऑफ, और तू ऑफ तो मैं ऑन। मैं तेरा उल्टा, मैं तेरा उल्टा। मैं बोल दूं इन दोनों की लड़ाई में मेरा बल्ब बेचारा ऑफ रह गया। मैं बोलूं इन दोनों की लड़ाई में मेरा बल्ब ऑफ रह गया, क्योंकि एट ए टाइम एक तो ऑफ मिलेगा, एक ऑन तो दूसरा ऑफ, एक दूसरे के उल्टे मारने को तैयार है दोनों। तो मैं तो मेरा बल्ब इस चक्कर में ऑफ हो गया, कंफर्म गारंटेड ऑफ रहेगा बल्ब। बेटा रट, देख मेरी बात सुन, तेने अगर ये कोशिश कर ली ना इनको रट लूं तो तू बर्बाद हो जाएगा। तू तो ये समझ डॉट मतलब और ऑपरेशन, सॉरी डॉट मतलब एंड ऑपरेशन, और एंड मतलब सीरीज में, और प्लस मतलब और ऑपरेशन, और मतलब पैरेलल में। खत्म। मेरे बच्चों अगर तेरे को जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ लिया तो दोपहर जिंदगी में तेरे को कोई टक्कर नहीं लेगा। हाँ बोल यहाँ पे, मैं बोल दूं ये फिर से देख, तो मैं बोल दूं अरे मेरे को बोलने दे बेटा, तनख्वाह तेरे खाते में थोड़ी आएगी। हाँ तो बोल दूं ये क्या पता सर आ जाए, तो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ। हाँ इधर देख, थोड़ी मेरे ही करवा दो सर, ये देखिए बल्ब, और मैं बोल दूं ये देखिए ऑन है, एक स्विच ऑन है परमानेंट, ये देख एक वन है। लेकिन मैं बोल दूं अभी भी बल्ब में सस्पेंस बना हुआ है, बल्ब ऑन हो गया ये सस्पेंस बना हुआ है, ये ए पे डिपेंड करेगा। तो मैं बोल दूं जैसा ए वैसा बल्ब, जैसा बेस वैसा बेस। यस सर। मेरे बच्चों तो मेरे हिसाब से तेरे को मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो ये सब हो गई, ये कुछ सब हो गई छोटी छोटी काम की बातें, छोटी छोटी काम की बातें सर शक्तिमान। हाँ छोटी छोटी मगर काम की बातें जो नहीं पता तो बर्बाद कर देती है। अच्छा सुनना, ये तो मैंने बड़ी तमीज से लिखी, ये बेटा बीच में नहीं, बीच में नहीं। एक बच्चे ने बीच में बोला था बच्चों अभी वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है, अभी मैं कल ये साफा पूछ के आया उसकी, उसने कहा सर आज के बाद बीच में नहीं बोलूंगा। हाँ चलो तो सर समझ में आ गया। अब सुनो, ये तो मैंने बड़ी तमीज से लिख दिया ऐसे टेबल में, है ना, कि ये प्लस ये। अच्छा देख अब थोड़ा बदतमीजी से पूछता हूं मैं तुम्हारे से, चल आजा। ये तो बड़ा तमीज से पूछा मैंने, है ना, अब बदतमीजी से। अभी से और बातें करूंगा मैं। हाँ वाई किस पर निर्भर करेगा, आउटपुट किस पर डिपेंड करेगा? वाई किस पर डिपेंड, वाई डिपेंड करेगा, वाई डिपेंड करेगा।
करेगा ए पर, सॉरी ओनली ए पर, ओनली ए, बी ओनली बी पर, सी ओनली सी पर, डी ए बी व सी तीनों पर, ई किसी पर नहीं। हाँ बोलो, आउटपुट किस पर निर्भर करेगा मेरे बच्चे? क्या मैं बोल दूं इसका आंसर आएगा? किसी पर भी नहीं। मैं बोल दूं आउटपुट 1 होगा, आउटपुट 1 होगा, बोलो आउटपुट 1 होगा। क्यों होगा सर? मैं बोल दूं ए सुन, ए जब भी और ऑपरेशन देख ले, ए ऐसा देख ले तो इसका मतलब और ऑपरेशन होता है, याद आ गया? ए और का एक सिंबल डायग्राम है, अरे यही चीज ये है, ये जो प्लस है यही है, तो और ऑपरेशन का सिंबल डायग्राम है वो। बोलो बच्चों, तो बोल दो और का सिंबल डायग्राम है, और मैं बोल दूं और में 4 स्विच पैरेलल में होगा। देखो ये डायग्राम है ना, मुझे तो डायग्राम के बिना कुछ समझ नहीं आता। और मैं बोल दूं 4 स्विच पैरेलल में होगा, उसमें से एक ऑन है, और मैं बोल दूं एक भी ऑन तो ऑन, तो बोल दूं आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि एक भी ऑन है तो सारा करंट उसमें चला जाएगा पैरेलल का। तो मेरे बच्चों अब समझ में आया मैंने इसको बदतमीजी तरीका क्यों बोला? क्योंकि इसमें सब आपको सोचना है। अरे बोलो इसका मतलब क्या होता है? हर चीज आपको सोचनी है। तो बोल दूं 4 में से एक स्विच परमानेंट ऑन है, और अगर एक भी परमानेंट होता है तो आंसर ऑन। बोलो मेरे बच्चों, यहाँ पे लिख दू मूल मंत्र लिख दू, मूल मंत्र एमए सर का मूल मंत्र, एमए सर का मूल मंत्र। क्या है इसका मूल मंत्र? क्या है इसका मूल मंत्र? अरे एक भी ऑन तो ऑन, मूल मंत्र है एक भी ऑन तो ऑन, एक भी ऑन तो ऑन। दिखाया था क्या मैंने? पैरेलल में एक भी ऑन तो ऑन, खत्म। करो नोट करो, करो नोट करो बेटा, करो नोट। अभी तो शुरुआत हुई है जिंदगी की, अभी तो कम्युलेटिव, डिसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव सारे लो पढ़ने हैं, और उसके बाद अभी तो और चीजें देखनी है जिंदगी में। चले आगे? हाँ कटा दो, चलो आ जाओ। तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि हमारे को तो यही समझ में आने लगा ऑपरेशन क्या है आजकल। अच्छा बता, थोड़ा और बदतमीजी करते हैं, तो तमीज तो सिखाना मत आप। हाँ बोलो। हाँ ये कौन सा ऑपरेशन है? सबसे पहले ऑपरेशन पहचान। और में क्या होता है मेरे बच्चे? दो इनपुट है तो दोनों पैरेलल में। बेटा और आते ही मेरे दिमाग में पैरेलल स्विच आ जाते हैं। अगर तेरे दिमाग में पैरेलल नहीं आएंगे तो घर वाले बेटा डिस्टर्ब कर देंगे। हाँ तो मैं बोल दो ये दो, मैं बोल दो यहाँ पे सीधा ए का इनपुट है, और यहाँ पे बोल दो ए का उल्टा है। ये नोट लग रहा है देखो, यहाँ से ए आएगा उल्टा हो जाएगा ए बार। तो बोल दो दोनों में से एक ए तो एक ए बार है। क्या मैं बोल दो दोनों भाइयों में जबरदस्त लड़ाई हो गई है? अरे ये तो वही है, मैंने ए प्लस ए बार लिखा था, वही उसी का सर्किट बना, इसका लॉजिक डायग्राम बना दिया। तो बोल दो ए और ए बार, तो मैं बोल दो दोनों भाइयों में जबरदस्त लड़ाई हो गई, उसका फायदा मेरे बल्ब को मिल गया, बल्ब ऑन रहेगा। मैं बोल दो आउटपुट बनाएगा हमेशा, क्योंकि अगर ये ऑफ है तो ये ऑन होगा, और ये ऑन है तो ये ऑफ होगा, खत्म। एक तो ऑन होगा गारंटी। अरे बल्ब चलेगा। ओके सर, करो नोट करो। तो मैं बोल दूं बल्ब ऑन रहेगा। चलो इसको रहने दो, समझ गए? ज्यादा मत नोट करो। हाँ हटा दो इसको। चलो आ जाओ, 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद करके लाओगे। एक तो भी करवा रहा हूं, बाकी सब आप करके लाओगे घर से। हाँ एक थोड़ा भारी क्वेश्चन। बोलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे इतना भारी क्वेश्चन? कर लोगे? तुम्हारी गजब हिम्मत हो रही है यार, मेरे को तो देख के डर लग रहा है। ए भाई किस पर निर्भर करेगा? भाई निर्भर करेगा ए ओनली ए पर, बी ओनली बी पर, सी ओनली सी पर, डी किसी पर नहीं।
बड़ा भया तो क्या भया, ए पहले बोलने दे मेरे को, कबीरदास जी को याद है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सर कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहता हूं, बोल। हाँ, हिंट दे दिया, क्वेश्चन का हिंट दे दिया। सुन मेरी बात, मैं बोल दूं हमेशा उल्टा चलो, हमेशा लॉजिक डायग्राम में उल्टा चलो, तभी तो लॉजिक लगेगा। मैं बोल दूं मुझे और का आउटपुट चाहिए, और का आउटपुट चाहिए, और के आउटपुट में मैं सबसे पहले देखता हूं कितने स्विच है, तो यहाँ 3 स्विच है, इनमें से मैं देखता हूं और मतलब पैरेलल में, तो मैं देखता हूं एक भी ऑन तो नहीं है कहीं, सबसे पहले ऑन ढूंढता हूं मैं, और मेरी किस्मत बड़ी तगड़ी है, कौन मिल गया मुझे। एक इनपुट ऑन है तो एक भी ऑन तो ऑन, पैरेलल में एक भी ऑन तो ऑन। मैं बोल दूं पैरेलल में 3 स्विच थे, उसमें से एक ऑन मिल गया मुझे परमानेंट, तो बोल दूं मेरा बल्ब ऑन हो गया। बोलो, मैं बोल दूं मेरा आउटपुट तो 1 ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये 1 है, तो मैं बोल दूं आउटपुट 1, एक भी ऑन तो ऑन। क्या मूल मंत्र है? एक भी ऑन तो ऑन। मेरे बच्चे एक भी ऑन तो ऑन, खत्म। अब समझ में आया? इतनी रामायण ये गा रहे थे ऊपर वाले कि तू है मैं भी हूं, अपन A.B बन जाएंगे, फलाना कर देंगे, वो कर देंगे, फिर ये कह रहा C में भी आऊंगा, तुम भी आ जाना, अपन वहां मिलेंगे, फिर ये करेंगे, वो कुछ नहीं है। एक भी ऑन, एक स्विच ऑन हो गया, बाकी से मेरे को मतलब ही नहीं है। बोलो यस सर। अब समझ में आई? अब समझ में इनको लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? बड़ा दिमाग लगता है। कई अनशंट से सर्किट दिखेंगे, कंप्यूटर में कैसे अनशंट अंदर सर्किट दिखते हैं, लेकिन लॉजिक बड़े आसान होते होंगे। बोलो, करो, नोट करो उसको, नोट कर ले। 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी कर। 2 क्वेश्चन, इसकी फोटो खींच ले, शानदार क्वेश्चन है मेरे बच्चे। हाँ, दिमाग वाले क्वेश्चन है, दिमाग वाले, इतना देर को कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मैंने बोला वही मिलेंगे। हाँ, इधर देख, होमवर्क। डर गया क्या? मच्छर है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो मच्छर बन जाएगा। डर गया क्या बड़ा भैया? तो कैसे सोचेगा, आगे से या उल्टे से? उल्टे से। जैसे उल्टे से चलेगा तो बोल दो ये एंड ऑपरेशन है, एंड में सबसे पहले ढूंढ सीरीज में एक भी ऑफ है क्या, क्योंकि एक भी ऑफ तो ऑफ। खत्म? अरे खत्म हो गया क्या? करके ले आओगे? अरे करके ले आओ। हाँ, कर लिए ना। अगले टर्न पे सुनो, हम वेव फॉर्म से एंड और को पढ़ेंगे, वेव फॉर्म से, ठीक है, और कुछ सर्किट देखेंगे, और नेंड और नोर को यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं देखेंगे, और फिर लास्ट में एक्स और एक्स नोर गेट देख के इसको खत्म करेंगे। अगले टर्न पे इसका समापन समारोह। आप सभी आमंत्रित है, धन्यवाद। ओके, अरे बोलो।